हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BSOC 101 द टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ओके, जून एग्जामिनेशन है आपके, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि आप हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पर भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट रिलेटेड सारे गेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पर अपना पेपर कोड डालें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सारे यहाँ पर आपके गेस्ट पेपर्स मिलेंगे, तो एक बार इनको चेकआउट जरूर करिएगा। यहाँ पे आपका सारा सिलेबस हमने कवर कर रखा है। अगर आप इनको कवर करके चले जाते हैं तो आपके 90+ स्कोर आराम से आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। ओके गाइस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो साइंटिफिकली स्टडी करती है ह्यूमन सोसाइटीज को, उनके कल्चर्स को, सोशल रिलेशनशिप को और हमारे इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, बेसिकली इसका एम होता है कि हम समझ पाए कि जो इंसान है वो किस तरीके से साथ में रहते हैं, ठीक है, और कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो भी अभी हमारा सोशल सिस्टम है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, ये सारी चीजें हम समझते हैं इसमें। और ये जो डिसिप्लिन है ये हमारा 19th और 20th सेंचुरी के दौरान डेवलप हुआ था, ठीक है। और आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी की। देखते हैं इसकी अर्ली डेवलपमेंट में क्या है। देखिए, सोशल एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बिगिनिंग की बात करें तो 19th सेंचुरी में हमको इसके ट्रेसेस दिखते हैं, जहां पर जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, ठीक है, वो इंटरेस्ट दिखाने लगे थे जो अलग अलग सोसाइटीज है उनकी स्टडी में। ठीक है, जैसे जो हमारे ईबी टेलर थे और जो हमारे LH मॉर्गन थे, ठीक है, ये अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज को, ट्रेडिशनल सोसाइटीज को स्टडी करते थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, ठीक है। और ये लोग ये मानते थे कि जो सोसाइटीज हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्टेज में डेवलप होती हैं। पहले सोसाइटी सिंपल होती है, उसके बाद में टाइम के अनुसार ये क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स बनती चली जाती हैं और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज होती चली जाती हैं, ठीक है। और इसी अप्रोच को क्या किस नाम से हम जानते हैं, वो है इवोल्यूशनरी थियोरी, ठीक है। अब जो हमारे अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते थे उनको अलग अलग सोसाइटीज के बारे में इतनी नॉलेज होती कहाँ से थी। बेसिकली ये रिपोर्ट्स पर रिलाई करते थे। किसकी रिपोर्ट्स? ट्रैवलर्स, मिशनरीज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये अलग अलग एरियाज में विजिट करते थे, ठीक है। और जो बिजनेसमैन होते थे, ठीक है, उस टाइम पीरियड के, और जो ट्रेवलर्स होते थे वो अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी बुक्स में या किसी रिपोर्ट में मेंशन करते थे। और उन्हीं बुक्स और रिपोर्ट को बेस बनाकर हमारे जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो फिर यहाँ पर रिजल्ट डेराइव करते थे कि हाँ, जो हमारी सोसाइटीज है अलग अलग, ठीक है, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनी और इवोल्यूशनरी थ्योरी उन्होंने डेवलप कर दी। मतलब कि ये कि जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो खुद फील्ड स्टडी नहीं करते थे जाके, खुद वो सोसाइटीज में या फिर ट्राइबल सोसाइटीज में जाकर नहीं देखते थे कि वो किस तरीके से चलती हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़ते थे या कोई रिपोर्ट पढ़ते थे जो सरकार ने निकाली हो, ये सारी चीजों को पढ़कर ही अपना रिजल्ट बनाते थे, ठीक है। अब देखते हैं राइज ऑफ मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे। The real foundation of modern social anthropology was led in अर्ली 20th सेंचुरी। जो अर्ली 20th सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ, यहाँ पर रियल फाउंडेशन रखी गई। इससे मतलब हम ये समझते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे अब इस टाइम पे सिर्फ रिकॉर्ड्स पे, बुक्स पे रिलाई नहीं करते थे। यहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो खुद जाकर फील्ड स्टडी करते थे, वो खुद जाकर उन सोसाइटीज में देखते थे कि वो अपनी डेली जिंदगी किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। मतलब यहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो खुद पार्टिसिपेट करते थे उन सोसाइटीज में और ऑब्जर्व करते थे उनके बिहेवियर को, ठीक है। यहाँ पर ब्राउनिस्लाव मालिनोस्की का एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इन्होंने एक्चुअली ट्रोबियन आइलैंडर्स पे स्टडी की थी, फील्ड वर्क किया था वहां पर जाकर, ठीक है। और यही एम्फेसाइज किया था कि जो अगर हमें सोसाइटी को स्टडी करना है तो कितना इंपॉर्टेंट होता है हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको स्टडी करें, ठीक है। और इसी अप्रोच को क्या बोला गया? फंक्शनलिज्म, which explains how different social institution help meet human needs। ये जो अलग अलग समाज में इंस्टीट्यूशन होते हैं, फैमिली, रिलीजन एक्सेट्रा, ये जो ह्यूमंस की नीड्स होती हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं किस तरीके से, ठीक है। यही फंक्शनलिज्म का मतलब होता है। अब देखते हैं आगे। AR रेडक्लिफ ब्राउन की यहाँ पर बात की गई है कि इन्होंने किस मेथड को डेवलप किया था? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ठीक है। इसमें किस चीज के बारे में फोकस किया गया है? इसमें ये फोकस किया गया है कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे फैमिली, मैरिज, रिलीजन, ठीक है, ये किस तरीके से सोसाइटी में ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। मालिनोस्की जो थे वो किसके बारे में बात करते थे कि जो सोशल इंस्टीट्यूशन है किस तरीके से ह्यूमंस की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। और AR रेडक्लिफ ब्राउन किस चीज की बात करते हैं कि जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है वो समाज में ऑर्डर और स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दोनों में अंतर है। फिर आते हैं ग्रोथ एंड एक्सपांशन पे।
अब देखिए मिड 20th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी थी वो और भी ज्यादा एक्सपांडेड हो गई। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे अब किस चीज को स्टडी कर रहे थे, किनशिप, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल चेंज जो अलग अलग सोसाइटीज में हो रहे थे उनको। अब यहाँ पर कुछ हमारे जो स्कॉलर्स हैं जैसे कि ई इवान प्रिचर्ड्स एंड मेयर फोर्ड्स, ठीक है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अफ्रीकन सोसाइटी को स्टडी करने में। ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट किस चीज के बारे में ज्यादा स्टडी करने लगे कि जो अर्बन कम्युनिटीज हैं, ठीक है, उनको एग्जामाइन करने लगे, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी, ठीक है, और जो मॉडर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो भी सोशल चेंजेस आ रहे थे उनको स्टडी करना। तो इस वजह से क्या हुआ, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो और भी ज्यादा कंपेरेटिव, ठीक है, और एनालिटिकल हो गया ये सब्जेक्ट। अब देखते हैं कंटेम्प्रेरी सोशल एंथ्रोपोलॉजी कि आज के टाइम पे क्या स्टेट है इसका। तो आज के टाइम पे जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज को भी स्टडी करते हैं और मॉडर्न सोसाइटी को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें टॉपिक्स आते हैं जैसे कि माइग्रेशन, जेंडर, एथनिसिटी, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल इशू, इन सबको पढ़ना। और जो मॉडर्न रिसर्चर्स हैं, ठीक है, वो किन मेथड्स को फॉलो करते हैं जैसे कि फील्ड वर्क, ठीक है, खुद जाकर देखना, वहां पर इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ताकि जो सोशल लाइफ है वहां की वो हम और भी अच्छे से समझ पाए। तो हमें यही पता चलता है कि जो मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, जब हम इनकी अर्ली स्टेज की बात करते थे तो वहां पर क्या होता था कि जो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है जैसे कि रिपोर्ट्स के थ्रू, किसी की बुक के थ्रू, ठीक है, इन सब चीजों के थ्रू हम सोसाइटीज को स्टडी करते थे। ठीक है, फिर बाद में हमने क्या स्टडी किया कि हम साइंटिफिकली फील्ड, जो साइंटिफिक फील्ड वर्क है, ठीक है, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, हमने उनको भी इंक्लूड किया। और इनमें बहुत सारे हमारे जो स्कॉलर्स हैं जैसे कि टाइलर है, मॉर्गन है, माइनॉस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इन सबका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज सोशोलॉजी रिलेटेड विद सोशल साइकोलॉजी, डिस्कस। देखिए सोशोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी, ठीक है, दोनों ही का काम क्या है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको स्टडी करना कि वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, दोनों ही डिसिप्लिन किस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जो इंसान है वो किस तरीके से सोचते हैं, एक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं आपस में। यहाँ पर सोशोलॉजी किस चीज पे फोकस करती है, सोसाइटी पे, सोशल ग्रुप पे, सोशल इंस्टीट्यूशन पे, जबकि सोशल साइकोलॉजी हमारी फोकस करती है इंडिविजुअल थॉट्स पे, फीलिंग्स पे, बिहेवियर पे, ठीक है, जो कि बाकियों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑलराइट, देखिए सोशोलॉजी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी, सोशल रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, मैरिज, रिलीजन, इन सब को भी पढ़ते हैं, सोशल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे एग्जामाइन करते हैं कि जो पीपल है वो किस तरीके से ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर होता है, समाज का जो ढांचा होता है, वो ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और ये कौन से टॉपिक स्टडी करते हैं हम यहाँ पे, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, कल्चर, सोशल चेंज, सोशल इनइक्वालिटी, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखते हैं सोशल साइकोलॉजी क्या किससे डील करता है। ये साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है जो ये स्टडी करती है कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, ठीक है, और सोशल सिचुएशन में, अलग अलग सोशल सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस चीज पर भी फोकस किया जाता है कि जो हमारे ग्रुप्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंटरेक्शंस है, परसेप्शन, एटीट्यूड है, इनका एक इंडिविजुअल बिहेवियर पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सोशोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी, इनके बीच का रिलेशन देखते हैं अभी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, देखिए सोशल साइकोलॉजी और सोशोलॉजी दोनों में ही ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। सोशोलॉजी किस चीज पे फोकस करती है, ये बिहेवियर को देखती है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, और जबकि सोशल साइकोलॉजी है ये इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखती है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन दोनों ही में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही डिसिप्लिन में ये सेंट्रल रोल प्ले करता है कि समाज में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है। ठीक है, एंड दे सीक टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इन्फ्लुएंस वन अनदर, किस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, किसके माध्यम से, आपस में कम्युनिकेट कर कर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कोऑपरेट करके कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और सोशल रिलेशनशिप बनाकर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन एरियाज ऑफ स्टडी, दोनों ही सब्जेक्ट में हम क्या देखते हैं, हम सोशलाइजेशन जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं, एटीट्यूड को पढ़ते हैं, ग्रुप बिहेवियर को पढ़ते हैं, लीडरशिप, पब्लिक ओपिनियन, प्रेजुडाइज, सोशल नॉर्म, इन सबको हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि हम सिमिलर थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लेते हैं सोशोलॉजी में भी और सोशल साइकोलॉजी में भी। ठीक है, नेक्स्ट म्यूचुअल डिपेंडेंस। देखिए सोशोलॉजी जो है वो सोशल साइकोलॉजी की हेल्प करती है, ठीक है, ये समझने के लिए कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके की सोशल एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसके आसपास समाज में कैसी चीजें मौजूद है। ठीक है, इसमें मदद करती है सोशोलॉजी सोशल साइकोलॉजी की। ठीक है, उसी प्रकार से सोशल साइकोलॉजी सोशोलॉजी की कैसे हेल्प करती है, टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल एक्शन कंट्रीब्यूट टू सोशल प्रोसेस, मतलब कि ये किस तरीके से एक इंडिविजुअल इंसान के एक्शन
ठीक है, सोशल प्रोसेस पे किस तरीके का इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी, इंडिविजुअल क्रिमिनल एक्टिविटी समाज पे कितना बुरा बुरा असर डाल सकती है। ठीक है, ये चीज समझने में मदद करती है। अब देखते हैं डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में। देखिए, सोशियोलॉजी स्टडी करता है सोसाइटी को, ठीक है, सोशल ग्रुप्स को और सोशल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे फैमिली, मैरिज, रिलीजन एक्सेट्रा। ठीक है, और सोशल साइकोलॉजी किसको स्टडी करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को। तो हम कह सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो जो सोसाइटी रिलेटेड चीजें हैं उनको ज्यादा देखता है, और जो सोशल साइकोलॉजी है वो इंडिविजुअल लेवल की चीजों को ज्यादा देखता है। सोशियोलॉजी फोकस ऑन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है, सामाजिक ढांचे को अगर स्टडी की बात करी जाए तो सोशियोलॉजी ज्यादा फोकस करती है इस चीज पे, जबकि सोशल साइकोलॉजी हमारे जो है मेंटल प्रोसेस, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो इंसान सोचता है, ठीक है, उसको देखती है ज्यादा। सोशियोलॉजी यूजेस अ ब्रॉडर सोशल पर्सपेक्टिव, वेयर एज सोशल साइकोलॉजी यूजेस एन इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही पढ़ा कि किस तरीके से सोशियोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी आपस में कनेक्टेड है, सिमिलैरिटीज हमने देखे, डिफरेंसेस हमने देखे। ठीक है, सोशियोलॉजी मदद करती है किस चीज को बताने में कि समाज में चीजें किस तरीके की हैं, ठीक है, और किस तरीके से जो सोसाइटी में चीजें वो ह्यूमन बिहेवियर को इम्पैक्ट करती हैं, जबकि सोशल साइकोलॉजी इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि जो सामाजिक सिचुएशंस हैं, ठीक है, उनमें क्या असर पड़ता है एक इंडिविजुअल बिहेवियर का। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट इज कल्चर, हाउ इज इट रिलेटेड विथ बायोलॉजी। देखिए, कल्चर का मतलब क्या है, वे ऑफ लाइफ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ये है कि वे ऑफ लाइफ को ही कल्चर बोला जाता है। वे ऑफ लाइफ में क्या आता है, हम किन चीजों पे बिलीफ रखते हैं, ठीक है, वैल्यूज क्या है हमारी, कस्टम्स, ट्रेडिशन, हमारी लैंग्वेज, हमारी नॉलेज, आर्ट, रिलीजन, फूड हैबिट एक्सेट्रा, इन सबको ही कल्चर में काउंट किया जाता है। क्योंकि कल्चर जो है वो हमारा बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं होता है, बचपन से या पैदा होते ही सीख कर नहीं आते हैं वो चीजें, हम सीखते हैं बड़े होकर। कैसे सीखते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू, समाजीकरण जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो यही चीज बताई गई है कि हम समाज में ये सारी चीजें सीखते हैं बड़े होकर, इसी को कल्चर बोलते हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ कल्चर, इट डिफाइन एज ए लर्नड बिहेवियर, वही मैंने बताया, सीखते हैं हम इनको। ठीक है, एंड वे ऑफ लाइफ, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। ठीक है, लर्निंग के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू, समाजीकरण के थ्रू, और ये बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं होता। ठीक है, एंड एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन कल्चर, और हर सोसाइटी, आप जैसे अगर यूएसए में जाएंगे तो उनका कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, उनकी वे ऑफ लाइफ अलग है, हमारी वे ऑफ लाइफ अलग है ना, और वो एक दूसरे से यूनिक होते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, वही की कल्चर हम सीखते हैं। ठीक है, हम लोग इनबॉर्न नहीं होता, मतलब हम लोग बचपन से पैदा होते ही हमें पता नहीं होता कि हमारा कल्चर क्या, हम सीखते हैं इसको सोशलाइजेशन के थ्रू। एंड शेयर्ड बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी के सदस्य हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी में भी लोगों ने, उन लोगों का वही कल्चर होगा, वही वे ऑफ लाइफ होगा। इस पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा कि कैसे रहना होता है आपके अपने समाज में। ठीक है, आपको कल्चर सिखाया होगा, उनके पेरेंट्स ने उनको सिखाया होगा, ऐसे ही जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हुई है चीजें। चेंजेस ओवर टाइम, और कल्चर हमेशा चेंज नहीं, सॉरी, सेम नहीं रहता, कल्चर चेंज होता है समय के साथ साथ। कल्चर इन्फ्लुएंस पीपल्स थॉट एंड एक्शन, हमारे जो भी थॉट्स होते हैं, ठीक है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारे क्या एक्शंस हैं, ये सब की चीज पर डिपेंड करता है कि हमारा कल्चर क्या, हमारी वे ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, हमारी ड्रेसिंग कैसी है, ठीक है, हम एक दूसरे से कैसे ग्रीट करते हैं, जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि हम पैर छूते हैं अपने बड़ों के, ऐसे ग्रीट करते हैं। ठीक है, जबकि जब हम वेस्टर्न सोसाइटीज में जाएंगे तो वो हैंडशेक करते हैं, वो उनका कल्चर है। ठीक है, हम अपने फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम खाना किस तरीके से बनाते हैं, सब कुछ हमारे कल्चर का पार्ट होता है। अब जरा देखते हैं कल्चर और बायोलॉजी के बीच का रिलेशन क्या है। कल्चर और बायोलॉजी दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है, लेकिन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो बायोलॉजी है उसका मतलब क्या है, फिजिकल और जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ह्यूमंस की, वो, ठीक है, जो चीजों के साथ हम फिजिकली जो बॉन्ड हुए हैं, ठीक है, जो हमारी इनहेरिटेड है जो चीज हमारे अंदर, वो। कल्चर क्या है, कल्चर हम सीखते हैं, ठीक है, सोशल ट्रेडिशन है, समाजीकरण के द्वारा हम सीखते हैं सारी चीजों को। तो फर्स्ट हमारा बायोलॉजी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कल्चर। ह्यूमन बायोलॉजिकल फीचर, जैसे कि लार्ज ब्रेन, ठीक है, मतलब ब्रेन पावर अच्छी है हमारी ह्यूमंस की, एबिलिटी टू स्पीक, हम बात कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, कैपेसिटी टू लर्न, हम सीखने की हम पे कैपेसिटी, हम जल्दी सीखते हैं, ठीक है, चीजों को इनोवेट भी करते हैं, और मेक कल्चर पॉसिबल। इन सारी जो चीजें हैं जो ह्यूमंस में बहुत ज्यादा बायोलॉजिकली स्पेसिफिक है, जो और एनिमल्स में हमको देखने को नहीं मिलती, इन सब चीजों की वजह से ही कल्चर पॉसिबल हुआ है। ठीक है, अनलाइक एनिमल्स, ह्यूमन कैन क्रिएट, प्रिजर्व, ट्रांसमिट कल्चर बिकॉज ऑफ देयर एडवांस्ड बायोलॉजिकल एबिलिटी। हमारी बायोलॉजिकल एबिलिटीज जो है वो काफी एडवांस है, और इसी एडवांसमेंट की वजह से हम कल्चर को भी सस्टेन कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा आता है कल्चर इन्फ्लुएंसेस बायोलॉजिकल बिहेवियर। कल्चर अफेक्ट्स मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, कल्चर को मैंने आपको बताया था कि जो फूड हैबिट्स है वो भी कल्चर का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हम कैसे खा रहे हैं, ठीक है, हमारा स्लीपिंग प्रैक्टिस क्या है, रिप्रोडक्शन कैसा है, हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या है, ये सारी चीजें भी हमारी क्या है, हमारे बायोलॉजिकल बिहेवियर पे असर डालती है, कल्चर का पार्ट है जबकि। ठीक है,
एग्जाम्पल के अलग अलग सोसाइटीज में फूड हैबिट्स अलग होती हैं, ठीक है, और इसी वजह से उनका बायोलॉजिकल बिहेवियर भी अलग अलग दिखता है हमको अलग अलग सोसाइटी में। थर्ड इज अडेप्टेशन टू इन्वायरमेंट। देखिए बायोलॉजी जो है ना, ये हमारी मदद करता है कि हम फिजिकल एबिलिटी हमें मिले ताकि हम सरवाइव कर पाए। लेकिन जो कल्चर है, कल्चर में हमने क्या देखा था कि हमारा किस तरीके का वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ में ये भी है कि हमारे टूल टेक्नोलॉजी कैसे है, हमारी क्लोथिंग कैसी है, ठीक है, ये सारी चीजें भी आती हैं। तो जो कल्चर है वो हमारी हेल्प करता है कि हम सर्वाइव कर पाए, हम अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन को सर्वाइव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बिल्कुल ही नदर्न अमेरिका की, ठीक है, तो वहां पर जो ड्रेसिंग होगी, वहाँ के क्लोथ्स कैसे होंगे, वो सर्दी के हिसाब से होंगे, उनका पूरा क्लोथिंग पैटर्न होगा, ठीक है। वहाँ का जैसा एनवायरनमेंट है उसमें ढलने के लिए उनकी चीजें होंगी कि उन्हें खाना किस तरीके से, पहनना किस तरीके से, वहाँ के टूल्स और टेक्नोलॉजी उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन के लिए है। जबकि अगर हम फिर ट्रॉपिकल रीजन की बात करें जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो हमारा जो ड्रेसिंग होगा वो अलग होगा, ठीक है। हमारे ड्रेसिंग में धूप से कैसे बचना है, इन सब चीजों के लिए कपड़े होंगे हमारे अलग, ठीक है, और खाना किस तरीके का होगा ये भी डिपेंड करेगा हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। तो हमारा जो कल्चर है वो हमें ये इस इसमें हेल्प करता है कि हम अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में अच्छे से अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। फिर आते हैं इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर और हमारे कल्चरल इन्फ्लुएंस, दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। अब बायोलॉजिकल फैक्टर को क्या बोलते हैं, नेचर, और जो कल्चरल है हमारा इन्फ्लुएंस, उसको नर्चर बोल देते हैं। अब देखिए बायोलॉजी जो है हमें क्या प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल, ठीक है। बायोलॉजी हमें पोटेंशियल देती है, और उस पोटेंशियल को किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है या सोसाइटी में एक्सप्रेस करना है, ये हमें कल्चर सिखाता है, ठीक है। तो हमने यही पढ़ा कि जो कल्चर है, इसका मतलब क्या है, वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, जिसमें हमारे कस्टम्स, बिलीफ, लैंग्वेज, ट्रेडिशन एक्सेट्रा आता है। उसके बाद हमने कल्चर और बायोलॉजी के डिफरेंस को भी पढ़ा, ठीक है, और अंत में हम यही समझते हैं कि जो कल्चर और बायोलॉजी है दोनों एक साथ मिलकर ही ह्यूमन सोसाइटी को शेप करते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज सोशलाइजेशन, डिस्कस इट्स रोल एंड टाइप्स इन सोसाइटी। देखिए सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने समाज की वैल्यूज को सीखते हैं, ठीक है, बिलीव्स को सीखते हैं, कस्टम्स को सीखते हैं, भाषा, लैंग्वेज को सीखते हैं, और किस तरीके से अपने समाज में बिहेव करना है इसको। हमारी सोशलाइजेशन, समाजीकरण हमारे जन्म से शुरू होता है और थ्रू आउट अवर लाइफ हमारी पूरी जिंदगी चलता है, ठीक है। हम सीखते हैं अपने फैमिली से, फ्रेंड से, स्कूल में टीचर से, कलीग से, ठीक है, जो भी हमें समाज में मिलता है हम सबसे बहुत कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, ठीक है। Through socialization, individual learn how to behave in different situations and become active member of society. समाज का एक मेंबर बनते हैं हम लोग सोशलाइजेशन के थ्रू। हम ये सीखते हैं कि किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, ठीक है। अब जरा और अच्छे से समझते हैं। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन एक्वायर्स द कल्चर ऑफ सोसाइटी। कल्चर मैंने आपको बताया वे ऑफ लाइफ, ठीक है। वे ऑफ लाइफ मतलब कि समाज में चीजें कैसे चलती हैं हम इनको सीखते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू। इट टीचेस इंडिविजुअल हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर्स। हम आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे, जैसे हम सीखते हैं कि बड़ों को हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी है, ठीक है, बड़े लोग जो है वो छोटों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये जो सोशल रूल्स है कि हमें किस रोल पे किससे कैसे बात करनी है, ये हम समाजीकरण से ही सीखते हैं, ठीक है। फैमिली, स्कूल, फ्रेंड्स, मीडिया, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये एक्टिव रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस में। और हम सोशलाइजेशन की मदद से एक बायोलॉजिकल बीइंग से क्या बन जाते हैं, सोशल बीइंग। सोशल बीइंग, समाज में रहने लायक बन जाते हैं हम, ठीक है। विदाउट सोशलाइजेशन हम कुछ भी नहीं सीख सकते, हम ना लैंग्वेज सीख सकते हैं, मैनर नहीं सीख सकते, ठीक है, वैल्यूज नहीं सीख सकते अपने समाज की, और ना ही हम ऐसे बिहेवियर को सीख सकते हैं जो कि समाज में एक्सेप्टेबल होते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन सोसाइटी। समाज में क्या रोल है हमारे समाजीकरण का। पहला है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। अब ये सोशलाइजेशन हमारे इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को शेप करता है, ठीक है। हमारा जो एटीट्यूड है, हमारी हैबिट्स, आदतें, हमारे इमोशंस, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सब हमारा क्या होता है, सोशलाइजेशन पर ही डिपेंड होता है कि हमारा समाजीकरण कैसे किया गया है, ठीक है। दूसरा, लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। इट टीचेस पीपल द रूल्स, ट्रेडिशन, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। जो समाज में जो एक रूल्स है ना, समाज के रूल्स होते हैं, ट्रेडिशन होता है, कुछ वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हम सीखते हैं सोशलाइजेशन के माध्यम से। इंडिविजुअल लर्न व्हाट इज रॉन्ग एंड राइट थ्रू सोशलाइजेशन। समाज में क्या करना सही रहता है, क्या करना गलत रहता है, ठीक है, ये सब भी सीखते हैं। फिर थर्ड, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इट इनकरेजेस पीपल टू फॉलो लॉज एंड सोशल नॉर्म। जो समाज में नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, समाज में कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम चोरी नहीं कर सकते, ठीक है, हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं, ये समाज में रूल्स बनाए गए हैं ना, ठीक है। तो ये जो है ये समाजीकरण के थ्रू ही हम सीखते हैं, ठीक है, कि हमें लॉज फॉलो करने हैं, सोशल के जो कुछ कायदे, नियम, कायदे, कानून होते हैं उनको भी फॉलो करना है, ठीक है। और इन सब चीजों से क्या होता है, समाज में एक पीस और स्टेबिलिटी बनी रहती है अगर सब लोग हमारे इन रूल से चलेंगे तो।
फिर आता है कल्चरल ट्रांसमिशन, हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, हमारी भाषा है, जो हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं कि प्रिजर्व रहते हैं। कैसे? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर करती जाती है। हमने हमारी भाषा, हमारे बिलीव्स, हमारे, ठीक है, हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं, चाहे हमारे ट्रेडिशन है, हमने अपने पेरेंट्स से सीखे, पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से सीखे होंगे, और ऐसी चेंज चलती गई है, और हम भी फिर अपनी जो जनरेशन है उनको बताएंगे आने वाली। फिर हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, कम्युनिकेट करना, कोऑपरेशन बनाना आपस में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, टीम वर्क, ये सारी इंटरेक्शन जो है हम सीखते हैं सोशलाइजेशन के माध्यम से, ठीक है। फिर प्रिपरेशन फॉर सोशल रोल्स, सोशलाइजेशन हमें प्रिपेयर करता है, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है टू परफॉर्म डिफरेंट रोल। जैसे समाज में हमारे रोल्स होते हैं, जैसे फैमिली में हम सन्स हैं, डॉटर हैं, स्टूडेंट हैं, फिर उसके बाद वर्कर हैं, सिटीजन है, फिर पेरेंट है, ठीक है, ये हमारे अलग अलग रोल है समाज में, ठीक है। और इन समाज के लिए हमें रेडी कौन करता है? समाजीकरण के थ्रू हम रेडी होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, ये सोशलाइजेशन का पहला स्टेज होता है, ठीक है, जब हमारी जो फैमिली है हमें बेसिक मैनर्स, बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, वैल्यूज, इन सारी चीजों को सिखाती है, ठीक है। सेकंड हमारा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये हम सीखते हैं स्कूल जाकर, कॉलेज, वर्क प्लेस, पीयर ग्रुप्स के साथ में, ठीक है, जहां पर हम नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखते हैं। फिर हमारा आता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल लर्न एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर रोल्स बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग देम। इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको बड़े होकर टीचर बनना है, ठीक है, तो वो अभी से ही उस तरीके की स्टडी करेगा, उस तरीके के बिहेव करेगा, बिहेव मतलब इन सेंस की ट्रेनिंग टाइप की चीजें, ठीक है, वो चीजें एक्वायर करेगा, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर में जब वो टीचर बनेगा तो वो उस बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर पाए। इसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। फिर आते हैं रीसोशलाइजेशन पे। इट इन्वॉल्व्स लर्निंग न्यू वैल्यूज एंड न्यू बिहेवियर वाइल डिस्कार्डिंग ओल्ड वन। हमारे जो पुरानी लर्निंग होती है, हमारे पुराने बिहेवियर होते हैं, हम उनको भूल कर नई लर्निंग्स को सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल है मिलिट्री का, या चलो प्रिजन का ले ले, ठीक है, तो प्रिजनर्स जो होते हैं वो हमारे जब सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा उनका अलग वैल्यू सिस्टम होगा, ठीक है। फिर जब वो प्रिजन में आ जाते हैं, उनका मान के चलिए कोई क्राइम उन्होंने कमिट कर लिया, ठीक है, उसके बाद प्रिजन में आ गए, प्रिजन की जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ के नियम कायदे कानून है, वो सब बिल्कुल अलग है, ठीक है, तो उन्हें वो सीखने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। आपका एक नए कल्चर में आपको नया बिहेवियर, नए वैल्यू सीखने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए, तो हमने वही देखा कि सोशलाइजेशन का मतलब होता है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, जो इंडिविजुअल सीखते हैं और इससे सीख कर लोग रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनते हैं सोसाइटी के, ठीक है। हमारी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, कल्चर ट्रांसमिशन है, सोशल इंटीग्रेशन, इन सब में मदद होती है सोशलाइजेशन के थ्रू। ऑलराइट, यही सब हमने सीखा। एंड हेंस इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी ऑल्सो, ठीक है। ओके गाइज, हमने यहाँ पर अपने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी क्लास की जो भी अपडेट्स हैं क्लासेस की, वो आपको वहीं पे मिलेंगी। ओके, थैंक यू गाइज।